नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की थी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की हमने बात की थी दोस्तों। 2 वीडियोज़ हैं हम कर चुके हैं। आज आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इस वीडियो में कंप्लीट होके और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो भी इसी के अंदर स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों एग्जाम के लिए किस-किस के लिए इंपॉर्टेंट है तो सारी बात यहाँ लिखी गई है। यूपीएससी, एचसीएस, यूजीसी नेट यदि पॉलिटिकल साइंस है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, सीईटी दे रहे हो, एचटेट दे रहे हो, डीएसएस भी दे रहे हो, मतलब जहाँ भी आपकी इंडियन पॉलिटी आती है, हर एक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी ये रहेगी। ठीक है दोस्तों? आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यदि चीजें आपको अच्छी लग रही हैं और अच्छे से समझ आ रही है तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है? और दोस्तों एक जो लास्ट वीडियो उसी के अंदर माफी चाहूंगा मैं, एक वर्ड था देखो 1919 में जो प्रोविंस के सब्जेक्ट थे वो 2 भाग में डिवाइड किए थे, है ना? एक तो क्या था दोस्तों रिजर्व्ड और एक क्या था दोस्तों ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व्ड दोस्तों मैं वहां पे रिवाइज बोल गया था, है ना? तो बस थोड़ी सी माफी चाहेंगे, वो कारण क्या है कि रिफ्लेक्शन के कारण वो चीजें पढ़ने में दिक्कत हुई है। ठीक है? तो घबराना नहीं है, वो रिजर्व्ड ही है, कभी ये सोचो रिवाइज है। ठीक है? चलिए करते हैं आज की शुरुआत। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कोशिश कीजिए साथ के साथ क्वेश्चनों को करने की कि हमारा कितना ठीक हुआ। ठीक है? ये टॉपिक वाइज चीजें चल रही है सारी की सारी जो आपको ध्यान रखनी है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, समझिएगा क्या कहना चाह रहा है और बड़े ही समझदारी से आपको इनका आंसर लगाना है। पढ़िए। Who proposed the idea of a constituent assembly in the earlier days before independence? मतलब प्रारंभिक दिनों में, कब कौन से प्रारंभिक दिन? तो कहता है स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तावित किया था? तो सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग करने वाला कौन था? प्रस्तावित किसने किया था? तो एम एन रॉय ऐसा व्यक्ति था जिसने सबसे पहली बार इसकी बात की थी दोस्तों। कब की थी, कैसे की थी? तो देखिएगा। आजादी से पहले दिनों की बात करें तो एम एन रॉय कब बात की थी दोस्तों? 1934 में सबसे पहले बात किसकी गई थी? संविधान सभा की। इसके बाद दोस्तों ये कौन थे? तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिकारी थे और एक प्रसिद्ध राजनेता भी थे। ठीक है? इन्होंने मेक्सिको में 1917 में और भारत में 1925 में एक पार्टी का गठन किया था दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है? तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो एम एन रॉय के द्वारा। मेक्सिको में कब बनाई दोस्तों? 1917 में। और भारत में कब बनाई गई है? 1925 में। तो ये इसके संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको याद भी रखनी है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़े अच्छे तरीके से करना है दोस्तों, क्योंकि ये सारे देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं कब किस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है? बता नहीं रहा मैं क्योंकि सारी की बातें लिख रखी है आपके सामने। देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर इंडिया? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? उसके लिए मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का विचार रखने वाले कौन थे? तो सबसे पहले रखने वाले थे दोस्तों कौन? कांग्रेस पार्टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सबसे पहली मांग की बात करें तो किसने की थी? तो स्वराज पार्टी आएगी यहाँ पे। ठीक है? लेकिन बात कर रहे हैं किसने रखी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तो देखिए, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द समाज पार्टी। पहले सबसे पहले किसने की थी? स्वराज पार्टी ने इसके द्वारा रखी गई थी। लेकिन 1934 के जो रांची में सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सबसे पहली बार मांग की गई और इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया क्या? वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें वयस्क मतलब जिनकी अडल्ट हो चुके हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जो संविधान के निर्माण के लिए उत्तरदायी होगी। और नॉलेज प्लस स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1930 में। किस किसने की थी दोस्तों? तो देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी बात की थी। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। भाषाओं में स्वराज का अर्थ क्या था दोस्तों? अपना राज्य है। इस पार्टी का मूल नाम कांग्रेस के विरुद्ध स्वराज पार्टी था।
ठीक है, तो ये बात ये सारी की सारी आपको देखने को किसके बारे में मिली? स्वराज पार्टी। कब बनी थी दोस्तों? तो स्वराज पार्टी आपकी बनी थी 1 जनवरी 1923 को। बनाने वाले कौन थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी। ठीक है दोस्तों? तो लेकिन बात करने वाले कौन है दोस्तों सबसे पहली बार? तो कांग्रेस पार्टी ने इसकी बात की थी 1936 में। ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट था टॉपिक तो ये आपको बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? निम्नलिखित में से किसके तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन दोस्तों आप सब जानते हो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा किया गया था, जो कब आया था? 1946 में। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा हमारी संविधान सभा का गठन किया गया था। और गठन किया तो उसमें क्या चीजें आपको देखने को मिली? तो हमें पता है यहाँ पे कितने मेंबर थे, तो आप कहोगे सर 389 मेंबर्स की इन लोगों ने बात की। इसके अंदर इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 292 292 कहाँ से थे दोस्तों? इसके अंदर प्रोविंस प्रांतों से लिए गए। 4 कहाँ से आए? तो आपको ब्रिटिश कमिश्नरी के द्वारा लिए गए। और ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी आपके सामने लिखी गई है, कौन कौन सी है? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो ये 4 प्रोविंस थी जहां से 4 सीट ली गई दोस्तों। एंड 93 प्रिंसली स्टेट्स, 93 प्रिंसली स्टेट से ली गई थी दोस्तों, जो आपकी देसी रियासतें थी उनसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात हमने की कितने? 389 मेंबर की बात की। 292 ये दोस्तों कहाँ से आए आपके? 292। तो आप कहोगे सर 292 हमारे पास आए प्रांतों से। उसके अलावा यदि हम बात करें, फोर फोर आए थे ब्रिटिश कमिश्नरी से, और 93 हमारे कहाँ से आए दोस्तों? प्रिंसली स्टेट से। तो ये टोटल संविधान बनाने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो कितने मेंबर की मांग उठी थी? 389। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स allotted to each province in the constituent assembly, one representative was in proportion to what population? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब जो संविधान सभा में दोस्तों ये मेंबर आ रहे हैं ना, ये कितनी पॉपुलेशन के ऊपर एक था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये 10 लाख पे एक था। ठीक है, मतलब जहां की जनसंख्या 10 लाख है वहां से कितना? एक मेंबर वहां से आएगा। ठीक है, तो यही बात थी इसके अंदर। इसमें डिटेल से बात करें तो बात सारी वही लिख रखी है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? 1946 में। इसके तहत क्या किया गया था? संविधान सभा के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या प्रति 10 लाख पर कितनी थी? एक की थी। एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा कहां से? 10 लाख जनसंख्या पे से। ठीक है दोस्तों, बस यही इसमें लिखा गया, इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं है। आगे बढ़िएगा। Who among these person was not a member of the cabinet mission? इनमें से कौन सा व्यक्ति कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपको ये बताना है जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें से कौन सा सदस्य नहीं था। तो दोस्तों विलियम वुड यहाँ पे इसका सदस्य नहीं था। पेल्थिंक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रीप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, तो ये सारे के सारे थे दोस्तों, लेकिन था कौन नहीं? विलियम वुड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, विलियम वुड्स है वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आया कब? तो आप कहोगे 1946 में आया दोस्तों। कब? तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री कौन थे? क्लाइमेट एटली थे जिस टाइम पे ये आया। और भारत में 3 सदस्य भेजे गए ये, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। पहला कौन था? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। पहला व्यक्ति था लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। देखिए इसमें ये रहा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस था। ये कौन था? इंडियन सेक्रेटरी, सेक्रेटरी था दोस्तों ये उस टाइम पे। इसके बाद सर स्टफर्ड क्रिप्स, ये कौन था? प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, ट्रेड का जो प्रेसिडेंट है वो था ये। और तीसरा एवी अलेक्जेंडर, ये कौन था दोस्तों? तो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमायरी और नेवल मिनिस्टर। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कौन था? नौवहन विभाग के प्रथम स्वामी या नौसेवक, नौसेना मंत्री। तो दोस्तों यदि आपसे बात पूछी जाए कौन कौन थे, तो बात आपको बता दी 3 लोग थे। तीनों के बारे में बात बता दी, तीनों किस किस चीज के मंत्री थे, कहाँ से किस तरीके से आए। ठीक है, क्लाइमेट इटली ने इनको भेजा था, किस लिए भेजा था वो सारी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपकी है ना जो कैबिनेट मिशन है वो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। कब आया वो बता दिया, किसके टाइम पे आया, कौन पीएम था वो बता दिया, कितने मेंबर थे वो बता दिया, किस लिए आया था वो बता दिया। तो सारी चीज आपका कैबिनेट मिशन यहाँ पूरा होता है। नेक्स्ट आगे बढ़िए।
कैबिनेट मिशन के बाद आप जानते हो आगे क्या आएगी, वेविल योजना। ठीक है, उससे पहले की है लेकिन ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द वेविल प्लान द नंबर ऑफ Hindu and Muslim members in the executive council was to be equal. वेविल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होनी थी। ये बात सही है। वेविल प्लान क्या था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो दिक्कतें चल रही थी कि मुस्लिम कह रहे थे हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए, हम तो अलग से ही अपनी संविधान सभा बनाएंगे, उन चीजों को लेके तो वेविल का एक प्लान आया था जिसमें इन समस्याओं का समाधान करने की बात की गई थी। तो उसने पहले ही मांग क्या रखी थी कि हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके इस मांग को खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ मांग थी उसकी, मतलब उसने अपनी बातें रखी हैं। दूसरी क्या थी दोस्तों, देखिए, वेविल वाज ऑफ द व्यू दैट सच एन अरेंजमेंट वुड हैव प्रिवेंटेड द प्रोपोर्शनल इन इंडिया। वेविल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था में भारत का विभाजन रोका जा सकता था। तो बात सही थी, बोला अलग अलग करके हम इनका विभाजन रोक सकते हैं, लेकिन ये दूसरी बात जो थी ये इसने नहीं की थी। इसने बात सिर्फ कौन सी की थी, पहली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका आंसर क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड बट सेकंड इज रॉन्ग, ये आंसर है दोस्तों। यहाँ पे है नहीं, स्टेटमेंट वन आएगा यहाँ, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो आंसर रहा आपका ये राशि। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, देखिएगा। लॉर्ड वेविल की जब बात करें तो कब आई थी दोस्तों, तो ये दिमाग में एक डेट बिठा लेना, एग्जाम में पूछता है आपसे। 14 जून 1945 को वेविल योजना आई थी, प्लान आया था। ये भारत में संवैधानिक गतिविधि को दूर करने के लिए था, जो बीच में गतिरोध चल रहा था उनको दूर करने के लिए था। अनुकूल वातावरण बनाने के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी। ये योजना थी, प्लान था एक। इसमें वेविल ने योजना के नाम पर जाना जाता है, इसको वेविल योजना के नाम से जानते हैं। 14 जून 1945 को आती है और इस योजना का उद्देश्य है पूर्ण एवं राजनीतिक था, न कि भारत के विभाजन को रोकना। भारत के विभाजन को रोकना नहीं था दोस्तों, क्या था, जो गतिरोध था उसको रोकने का काम करना था इसको। इसके अलावा देखिएगा, इसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार से थी कि केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सेना प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे, और इस कार्यकारी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदू सदस्यों के बराबर होगी। पहली बात ये चीज ध्यान रखनी है, पेपर में आपसे वेविल योजना के बारे में और भी एक्सप्लेन करा सकता है इस तरीके से। तो पहली बात तो क्या थी कि इनकी संख्या बराबर रखेंगे। दूसरा, गवर्नर जनरल बिना किसी कारण के विटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, दूसरी बात। और तीसरी, यह कार्यकारी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के तहत होगी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान क्या करेंगे, बना पाएंगे। तो ये बात वेविल प्लान के अंदर रखी गई, जो मानी नहीं गई, कैंसिल कर दी गई। तो ध्यान रखना है वेविल प्लान कब आया, क्या उसकी रिकमेंडेशन थी, तो ये सारी की सारी बात इसने की थी दोस्तों। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड। पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई, तो दोस्तों ये की गई 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ये काम किया गया था। तो देखिएगा, बात करते हैं यहाँ सबसे पहले, आंसर आपका बी रहेगा। कब हुई थी घोषणा, तो आप कहोगे 24 अगस्त 1946। ठीक है दोस्तों, को घोषणा की। और इस सरकार में पंडित कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आसफ अली थे, जॉन मैथाई थे, जगजीवन राम जी थे, बलदेव सिंह, सैयद अली जाहिर भी शामिल थे, राजगोपालाचारी जी और डॉक्टर सी एच भाभा आदि। और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया दोस्तों, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कब किया गया था, 2 सितंबर 1946। तो आखिरी जो अंतिम सरकार बनी हमारी कब बनी थी दोस्तों, 2 सितंबर 1946 को बनी थी, लेकिन घोषणा कब की गई थी, 24 अगस्त 1946 को। ये बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ये आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट, to whom was the Department of Princely States given in the National Interim Government। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाजन दिया गया था। किसको दिया गया था अंतरिम सरकारों का विभाजन, तो आप कहोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये मामला दिया गया था। जैसा कि आप जानते हो, जब भारत आजाद हुआ तो उस टाइम पे 3 रियासतें ऐसी थी जिनमें दिक्कतें हमें देखने को मिली, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इन सभी को एक करने का काम किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनके साथ एक और व्यक्ति थे, के एन मेनन, उनका भी इनमें बहुत बड़ा योगदान कहा जाता है कि दोनों ने मिलकर इस काम को पूरा किया। और दूसरी बात दोस्तों, इसीलिए
पूरे भारत को इन्होंने जोड़ा, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसी कारण से कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा इनके बारे में डिटेल की यदि मैं बात करूं तो सीधी सी बात है, राष्ट्रीय अंतिम सरकार में रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, ठीक है। और 5 जुलाई 1947 को, ये डेट ध्यान रखनी है, को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में रियासती विभागों का गठन किया गया और इसके सचिव भी थे। सचिव कौन थे, वीपी, वीपी सिंह थे, तो ये बात ध्यान रखनी है, सचिव थे वीपी। और मेनन भारत के एकीकरण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, जबकि श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बात क्या थी कि एकीकरण की बात थी कि किस तरीके से भारत को मिलाया गया, तो वो अलग अलग चीजें हैं, है ना, किसी को सैनिक कार्रवाई के द्वारा, किसी को हमने विलय पत्र के द्वारा, जैसे जम्मू कश्मीर है, या फिर हम बात करें जूनागढ़, तो जूनागढ़ में हमने क्या करवाया था, जनमत संग्रह, ठीक है, जिसको रेफरेंडम बोलते हैं हम। तो ये अलग अलग तरीके से सारी चीजें मिलाई गई थी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इन द अंतरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार थी उसमें फाइनेंस मंत्री कौन था, वित्त मंत्री कौन था दोस्तों, लियाकत अली खान यहाँ पे कौन थे, वित्त मंत्री। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज और भी आएगी अब इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात तो ये है, लियाकत अली खान क्या थे, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री थे, वह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। उल्लेखनीय है कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक अंतरिम कैबिनेट का गठन किया गया। तो देखो अंतरिम सरकार हमारी कब बनी थी, 2 सितंबर 1946 को, जिसमें कितने, जिसमें 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हुए। उनका उद्देश्य यही था दोस्तों शामिल होने का, कि हम इनके अंदर सरकार में रह के क्या करेंगे, हम अलग से पाकिस्तान की मांग करेंगे। तो इन लोगों ने ये काम किया था इसमें। तो देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना विभाग इनके पास था, प्रसारण मंत्री थे, और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। अंतरिम सरकार के मंत्री मोहम्मद अली जिन्ना इसमें कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे, ये बात ध्यान रखनी है, कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। 14 सदस्य अंतरिम कैबिनेट में 9 मंत्री कांग्रेस के थे और 5 मंत्री किसके थे, मुस्लिम के। तो बात ध्यान रखनी है, टोटल कितने मंत्री बनाए गए थे, 14 दोस्तों, और 14 में से 9 मंत्री किसके थे, कांग्रेस के, और 5 मंत्री किसके बनाए थे दोस्तों, मुस्लिम के, ठीक है बात। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, सारी की सारी। लियाकत अली कौन थे, वित्त मंत्री बनाए गए थे, इसके अलावा और भी जो बने हैं वो मैंने आपको बता दिया। टोटल मंत्री कितने थे, कौन से कांग्रेस से थे, कौन से कितने मुस्लिम थे, सारे के सारे यहाँ पे हम बात कर चुके। नेक्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज स्टेब्लिश्ड इन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों जैसे ही इलेक्शन हुए थे आपके 2 सितंबर को, हमारी सरकार बन चुकी थी, तो उसके बाद दिसंबर में, कब, 9 दिसंबर 1946 को हमारी सबसे पहली क्या बनी थी, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, कहाँ पे, दिल्ली में। दिल्ली में दोस्तों हुई थी, और इसका विरोध किसने किया था, तो विरोध किया था मुस्लिम लीग ने, विरोध किया मुस्लिम लीग ने। पहली बैठक हुई दोस्तों 9 को, दूसरी हुई 11 दिसंबर को, और तीसरी कब हुई, 13 दिसंबर को। अब क्या क्या काम हुए दोस्तों, जो पहली बैठक हुई इसके अंदर टेम्परेरी कौन कौन बनाए गए, टेम्परेरी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो सबसे ज्यादा उम्र के थे, और फ्रेंच मॉडल पे काम किया गया था। और दोस्तों यहीं पे एक उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, जो आप बहुत कम पढ़ते हो लेकिन पेपर में आपसे पूछा जाता है, जिसका नाम था जॉन एंथनी। क्या बनाए थे वो, टेम्परेरी उपाध्यक्ष बनाए थे यहाँ पे। लेकिन जब हम 13 दिसंबर की बात करें तो यहाँ पे परमानेंट की बात की गई थी, है ना। और यहाँ पे 13 दिसंबर की बात करें तो आप सब जानते हो यहाँ पे क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। तो ये तीनों मीटिंग आपको ध्यान रखनी है, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। करते हैं बात, देखिएगा क्या था, चलिएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों। और ये मॉडल कौन सा था, तो फ्रेंच मॉडल के आधार पर ये काम किया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के संबंध में क्या सही है। तो पहली बात पढ़ते हैं, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो दोस्तों पहली बात बिल्कुल सही है कि पहली मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बात, इट्स फर्स्ट परमानेंट
प्रेसिडेंट वॉज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों क्या प्रथम जो इसके स्थायी अध्यक्ष थे क्या वो सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो आप कहोगे नहीं, ये तो नहीं थे, तो इसलिए ये गलत है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, द मुस्लिम लीग बायकॉट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या मुस्लिम लीग ने पहली जो मीटिंग हुई थी उसका विरोध किया था? तो बिल्कुल किया था दोस्तों। तो आपकी फर्स्ट एंड थ्री आपकी सही रहेगी, तो पहली और तीसरी सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अब बात चल रही है, डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, अब हम संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें वो चल रही हैं। देखिएगा, पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। हालांकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का क्या किया था दोस्तों? बहिष्कार, बायकॉट किया था। इसके अलावा अलग पाकिस्तान की भी मांग इन लोगों के द्वारा यहाँ पे की गई थी। लेकिन संविधान सभा में पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, स्थायी नहीं था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट। वहां पे क्या बना दिया था इनको? चेयरमैन। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करूं तो कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इनको नियुक्त किया गया था और संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की परमानेंट जो सीट हुई वो कब हुई? तो वो आपकी दूसरी मीटिंग में हुई दोस्तों, जो कब हुई थी? 11 दिसंबर को। ठीक है, बात आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा के सदस्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इन पे हमें विचार करना है दोस्तों, पढ़ेंगे हम अच्छे से, देखेंगे क्या बात कहता है ये। पहला देखते हैं, The last session of the Constituent Assembly was held on 24th January 1950। क्या कहता है? संविधान सभा का जो अंतिम स्तर है वो कब आया था? 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया। तो पहली बात इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, दूसरी पढ़ते हैं। इन द लास्ट सेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द डिक्लेयर्ड डिले इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस अंतिम स्तर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। तो बात ये भी सही है कि इसी मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया था? भारत का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया था दोस्तों। तो आपका ए एंड बी, मतलब बी आपका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारी बातें देखिएगा, यहाँ पहली बैठक दिखा रखी है 9 दिसंबर को होती है। ठीक है, जबकि 24 जनवरी 1950 को क्या होती है दोस्तों? अंतरिम बैठक, सबसे लास्ट बैठक। और कहाँ पे होती है? दिल्ली में आयोजित की जाती है। और विधानसभा के अंतिम स्तर के अंदर क्या किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित किया गया। ठीक है, ये बातें आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम के दोस्तों देखो, कोई एमपीपीसीएस का है, कोई यूपीपीसीएस का है, कोई एचपीएससी का है, कोई यूपीएससी का है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, when did Jawaharlal Nehru present the objective resolution in the constitution assembly? जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? ये बात मैं आपको बता दूं, कब तीसरी मीटिंग में किया था, कब किया था? 13 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने की बात है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, इसमें बात करें जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर विधानसभा के पहली बार 22 जनवरी 1945 को इसे संविधान में स्वीकार कर दिया गया। हिंदू द्वारा का प्रस्ताव था, इसमें कुछ बदलाव करके इसमें क्या करके प्रस्तावना प्रियम्बल बना दिया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो चीजें थी वो सारी की सारी देख के उनमें से कुछ चीजों में बदलाव करके क्या बना दी? प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रियम्बल की बात की गई है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है, कब लेके आए? 13 दिसंबर को। फाइनल कब हो गई थी? 22 जनवरी को। और उसके बाद दोस्तों इसको क्या बना दिया गया? प्रस्तावना में इसको लिख दिया गया। ठीक है, कुछ बदलाव करके। नेक्स्ट, in which meeting of the Constituent Assembly of India did Jawaharlal Nehru move the objective resolution? भारत की किस संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को रखा था? तो दोस्तों पहली कब हुई थी? 9 दिसंबर को, मैंने आपको बात बताई। दूसरी कब हुई थी? तो आपको 11 दिसंबर को। और तीसरी कब हुई दोस्तों? 13 दिसंबर को। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस में लाया गया? 13 दिसंबर। तो दोस्तों आंसर आपका क्या रहेगा? थर्ड मीटिंग के अंदर इसमें बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा इसमें सारी बातें वही लिखी है, इनमें कोई नई चीज नहीं है।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा में तीसरी बैठक में कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया इसमें, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी को किया गया। स्वीकार कब हुआ? 22 जनवरी। ये बात अभी हमने की। इसके बाद संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए समितियों की नियुक्ति की गई, समिति बनाई गई। ठीक है दोस्तों, यही आपके पास आप जानते हो कि संविधान के लिए अलग अलग टाइप की समिति बनी। संविधान इनमें से कुछ प्रमुख समिति, संघ समिति है ना, प्रांतीय समिति बनी थी, प्रारूप समिति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रारूप समिति। ठीक है, जो बनी कब थी देखिएगा, जिसको आप बोलते हो ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्ट तैयार करेगी पूरा संविधान का, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी। ठीक है दोस्तों, वो भी कब बनाई गई थी? इसी मीटिंग में बनाई गई थी। ठीक है, तो 7 मेंबर थे इस मीटिंग में, वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी समितियां बनाई गई दोस्तों, क्योंकि किसी भी काम करने के लिए काम बांटना जरूरी है। संविधान बनाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, तो क्या किया, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम सौंपे गए, एक कमेटी बना बना के, तो उसी तरीके से काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, which of the following statement regarding the making of the Indian Constitution is or are correct? भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो करते हैं बात। देखिए पहला क्या है, Nehru's objective resolution, which was accepted by the Constituent Assembly, had a bearing on the framing of the Constitution. नेहरू का उद्देश्य संकल्प, जिसमें संविधान सभा के स्वीकार कर लिया था, का संविधान का निर्माण का प्रभाव पड़ा। तो बात बिल्कुल जायज है, स्वीकार किया था और इसका प्रभाव हमें संविधान में देखने को मिलता है दोस्तों। दूसरी बात पढ़ते हैं, द प्रियम्बल सर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज, प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए पूर्ति करता है। बात सही है। जब भी संविधान में कोई भी चीज अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रही, तो हमारे जो भी जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो क्या करते हैं कि वो प्रियम्बल में देखते हैं कि जब ये संविधान बना तो इस चीज के बारे में प्रियम्बल में किस तरीके से चीजों को कहा गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये संविधान की क्या है, कुंजी भी है, प्रियम्बल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिग्रीड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, कहता है संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। बात सही है ये भी। द हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दोस्तों डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? तो आप कहोगे प्रेसिडेंट होता है सर। तो हमारे में और ब्रिटेन में यही तो फर्क है दोस्तों। हेड ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात करें तो डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होता, जो लोगों के द्वारा, जो हमारे सांसद है या एमपी है या एमएलए जो चुने जाते हैं, वो उनको चुनते हैं, तो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं। क्या कहोगे? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट चुनाव होता है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये गलत है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका सही है। तो दोस्तों ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारी बातें वही लिख सकती है दोस्तों, पहली दूसरी तीसरी सही है। क्यों सही है? तो सारी बात मैं आपसे कर चुका हूँ, सारी बातें वही लिखी हैं। पढ़ना चाहो तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लिंक है नीचे, वो सारी की सारी चीजें वहां आ जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट, who was the temporary chairman of the Constituent Assembly before Dr. राजेंद्र प्रसाद assumed charge? राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके बारे में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, पढ़ना चाहते हो तो ये रहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पद ग्रहण करने से पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी, नई दिल्ली में की गई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को विधान सभा का पहला अध्यक्ष चुना गया था, जो कैसा था? अस्थाई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया था दोस्तों? पहली बार एक परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। चलिए, यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आए दोस्तों? यहां हमने किस किस की बात की दोस्तों? आज आज हमने बात की कैबिनेट प्लान, खूब अच्छे से समझा है। इसके बाद हमने 3 मीटिंग समझ चुके हैं। 3 मीटिंगों में क्या क्या बात हुई, किसने सबसे पहली बार मांग की, किसने सबसे पहली बार लिखित मांग की, कब पहली मीटिंग हुई, कब पहली सरकार बनी, कब अनाउंसमेंट हुई पहली सरकार की। तो ये सारी बातें हमने की दोस्तों। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपना संविधान है वो तैयार कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं है। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो रही हैं दोस्तों। यदि चीजें क्लियर हैं तो इनको जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टॉपिक वाइज चीजें आपकी चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिएगा तब तक।